हेलो बच्चों, आई एम प्रशांत त्रिवेदी और आज हम पढ़ेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। वी ऑल हैव लर्न द लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन माय प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की जो इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहला स्टेप है to write the equation in terms of y. X plus y is equal to 4. That implies that y is equal to 4 minus x. Now we will make the table. We'll make a table that will have some value of x, and we will be finding on that value of x, we will be finding the value of y. If I put x is equal to 0, the value of y will be 4 minus 0, that will be 4. Let us take the value of x as 2. I take x as 2, value of y will be 4 minus 2, that will be 2. One more value of x, I take value of x as 4, value of y will be 4 minus 4, that is 0. To make a graph, we have to take at least 3 values. जनरली हम लोग 2 वैल्यू से भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है 3 वैल्यूज लेना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर हम 3 वैल्यूज लेंगे और तीनों एक ही लाइन में आ रही है, इट मीन्स दैट इट इज फॉर्मिंग ए लीनियर इक्वेशन। और एक लाइन में आ रही है इसका मतलब कि हमारी कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है। अगर वो एक लाइन में नहीं आती है तो हम समझ सकते हैं कि देयर माइट बी सम मिस्टेक। सो विल नाउ प्लॉट दीज कोऑर्डिनेट्स 0,4, 2,2 एंड 4,0 ऑन द ग्राफ और उन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। और ग्राफ बनाने से पहले ग्राफ के ये सारे पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे। ग्राफ में एक बेसिक चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि हमको ग्राफ को कैसे लिखना है। ग्राफ के जो एक्सिस हैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपको पता है ये आपका एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एक्स डैश कहते हैं। ये वाई एक्सिस टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज टुवर्ड द नेगेटिव साइड, दैट इज वाई डैश। ग्राफ को बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि हम ग्राफ के जो मेन एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसके दोनों तरफ एरो जरूर बनाएं, बिकॉज दीज लाइन्स, दीज एक्सिस कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। ठीक, एरो बनाएं। अब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस पे हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। और जब ग्राफ पेपर आपका होता है, ग्राफ पेपर में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 अलग अलग जो कि डार्क लाइन होती है उसके बीच में सोचते हैं कि ग्राफ का सेंटर है तो वहां पे लाइन बना देते हैं ना, जो कि आपकी डार्केस्ट लाइन होती है, जो डार्क लाइन होती है उसी के ऊपर आपको ये एक्सिस और ये एक्सिस प्लॉट करना है। ठीक है, अब उसके बाद लेट अस टेक द पॉइंट्स। दिस इज पॉजिटिव साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितनी जरूरत है वहां तक हम जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेट अस से यहां पे हम चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स की फिलहाल इस इक्वेशन के हिसाब से वी डू नॉट रिक्वायर। तो हम ज्यादा दूर तक पॉइंट्स प्लॉट करने की, पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। नाउ विल टेक द फर्स्ट पॉइंट 0,4। 0 मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, मीन्स x ये ओरिजिन है, यहां से x की वैल्यू बढ़ती जा रही है 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि x की वैल्यू हम आगे नहीं एक्सटेंड करेंगे। हियर इट इज 0। अब y की वैल्यू 4, मीन्स हम लोग y एक्सिस के ऊपर एक्सटेंड कर रहे हैं। y एक्सिस के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं 1, 2, 3, 4। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, ये यहां पे लाइन करेगा 0,4। फर्स्ट सॉल्यूशन। अगला सॉल्यूशन 2,2, यानी कि x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 के ऊपर y की वैल्यू 2, मीन्स 2 से हम वर्टिकली ऊपर चले
और जहां पे y की वैल्यू हमारी 2 कॉन्साइड कर रही है, दोनों लाइंस अगर हम ये डॉटेड परपेंडिकुलर बनाते हैं तो यहाँ पे मीट करेगी। यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट होगा, 2,2 यहाँ पे आएगा। ठीक, इसको भी हमने पॉइंट हाईलाइट कर दिया। तीसरा पॉइंट 4,0 मीन्स x की वैल्यू 4 और y की 0। x की वैल्यू यहां पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, x की वैल्यू यहां पे आई, x की वैल्यू 4। अब इसी के ऊपर y की वैल्यू 0 मीन्स हमको ऊपर कहीं नहीं जाना, यहीं पे हमारी वैल्यू आएगी। दिस वैल्यू विल बी 4,0। 4,0 हम हमेशा x की वैल्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। सो दिस इज 4,0। ये 3 पॉइंट्स हमारे आ गए। बीच में अगर हम 1 लेना चाहेंगे तो 1 से 4 माइनस 1 3, यानी कि y की वैल्यू 3 आएगी। तो 1,3 यहां पे लाई करेगी तो वो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आएंगे। लेकिन हमको ज्यादा पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, कम से कम 3 पॉइंट्स अगर आप प्लॉट करेंगे दैट विल बी सफिशिएंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग एक लाइन में उसको ड्रॉ करेंगे, एक लाइन में उसको देखेंगे कि एक लाइन में आ रही है। तीन पॉइंट्स को मिला के हम एक लाइन बनाएंगे और उस लाइन को केवल लिमिट नहीं करनी कि यहां से यहां तक ही हम उसको लिमिट कर दें, उसको हमको आगे भी एक्सटेंड करनी है, दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये हमने लाइन बनाई, यस, डन। सो दिस इज द लाइन दैट जॉइंस दीज 3 पॉइंट्स। अब इस लाइन में भी यहां पे हम एरो शो करेंगे, यहां पे भी एरो शो करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स पे 0,4 है, ये है हमारा पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा 2,2, 0,4, 2,2, 4,0। इन तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करा और एक्सटेंड कर दिया। ये जो कि लाइन हमारी है, ये बेसिक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को शो कर रही है। यहां पे हम फिर इसको यहां पे हम चाहे तो इस तरफ या इस तरफ यहां लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस विल बी आवर ग्राफ। दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन x plus y is equal to 4. In continuation with the same exercise, I am taking another equation. The equation is 3 is equal to 2x plus y. We will be writing this equation again in terms of y. So, implies that y is equal to, I transpose this towards that side. So, y is equal to 3 minus 2x. Yes, y is equal to 3 minus 2x. So, equation becomes y is equal to 3 minus 2x. The next step, we'll make the table the same way we did in the previous question. So, value of x, value of y. Let us take x as 0. Putting x as 0, 3 minus 2 into 0, it will be 0, 3 minus 0, it will be 3. I take another value of x, let us take it as 1. 2 into 1 is 2, 3 minus 2, it will be 1. I'll take another value, let us take another value as 2. 3 minus 4, 2 2s are 4, 3 minus 4, it will be minus 1. So we have 3 solutions, 0, 3, 1, 1, 2, minus 1. We will not plot these points on the graph. Again, making of the graph the same way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1, minus 2, minus 3, same small things, arrow, x dash, x, y, y dash. Now first solution 0, 3 means value of x as 0, 0,
and we will proceed towards 3 on y-axis. This point, this is the point, this is point 0 comma 3, then 1 comma 1, 1 value of x and value of y. Here it lies 1 comma 1, then value of x as 2, 2 comma minus 1, 2, and value of y as minus 1, means towards negative x direction. Here 2, then towards the value of 2, value of x, and value of y as minus 1 towards negative side, it will be here minus 1. So this is the point where lies 2 comma minus 1. These are the 3 points. We will join these 3 points together. So joining these 3 points, an extension towards both the direction will give the line. Here will show the coordinates. Here it is 0, 3, 1, 1, 2 comma minus 1. Again, this is the line. Here we all can represent, or if we don't have any space available over here, we all can represent it like this. Here this is the equation, y is equal to, so here the equation is 3. Here the equation will be 3 is equal to 2x plus y. This is the equation that represents, this is the line that represents this equation.